धीरे धीरे। पाकर प्रमाण प्रत्येक भांति खोदा टीला धीरे धीरे, थोड़ी ही देर में प्रकट भई हरि की लीला धीरे धीरे। इस तरीका से सिपाहियों ने जिस समय खोज की है तो उस टीला के पास में पहुंचे और जो उस टीला की मिट्टी को इधर उधर हटाया है तो उसमें महाराज चमन ऋषि निकले हैं। जिस समय महाराज चमन ऋषि को देखा है महाराज सरियात ने, महाराज चमन ऋषि भगवान की भक्ति में लीन है। जिस समय महाराज सरियात ने देखा है कि महाराज चमन ऋषि भगवान की भक्ति में लीन है, चमन ऋषि का शरीर देखा है तो पूरा शरीर स्वच्छ है। जिस समय महाराज सरियात की नजर चमन ऋषि के नेत्रों पे गई, देखा है कि नेत्र दोनों फूटे हैं। महाराज सरियात समझ गए ये पाप हमारे ही किसी सिपाही ने किया है। महाराज सरियात ने तलवार निकाली और तलवार निकाल करके ये कह दिया, बता दे ये पाप किसने किया, अन्यथा मैं किसी को जीवित नहीं जाने दूंगा। अब जितने भी सिपाही थे किसी ने कुछ नहीं कहा। अब किसी ने अगर वो पाप किया हो तभी तो कहे कि हमने नेत्र फोड़े। और ये हमारे बाबा जी की तरफ से सादर 21 मुद्राओं का दान। भगवान हमेशा सुख शांति देता रहे, जीवन मंगलमय हो। इस तरीका से महाराज सरियात ने ये कहा है कि जिस किसी ने पाप किया हो वो हमें बता दे कि महाराज के नेत्र किसने फोड़े। अब अगर किसी ने नेत्र फोड़े हो तो बताएं। महाराज सरियात ने तलवार खींची, कहने लगे बता दे, अन्यथा मैं किसी को घर वापस जीवित नहीं जाने दूंगा। सुकन्या खड़ी थी, सुकन्या ने मन में विचार किया ये पाप हमने किया है और सजा इन बेचारों को मिलेगी। तो सुकन्या दोनों हाथ जोड़ करके अपने पिताजी के पास में पहुंची और बोली है अपने पिताजी से कि पिताजी सुनो। रो करके कन्या बोली है और हमने ये पातक जोड़े हैं और बबुआ हमने ही धोखे से बाबा के नैना फोड़े हैं। सुकन्या बोली पिताजी ये पाप किसी ने नहीं किया, ये पाप तो सिर्फ हमने किया है। अरे अनजाने में हमसे भूल हो गई, मैंने समझ नहीं पाया कि इस टीला के अंदर क्या है। पिताजी गलती किसी की नहीं है, गलती तो सिर्फ हमारी है। और बोली रो करके कन्या बोली है न जाने हमसे भूल भई बाबा के नैना फोड़े हैं। और बोली न जाने हमसे भूल भई, अब जो चाहो सो करो पिता, मारो रखो चाहे त्यागो या जीवन मेरा हरो पिता।
हमसे भूल हो गई है, अब आप जो समझो वो सजा हमें दे सकते हो। बाबा के नैना तो हम ही ने फोड़े हैं, इसमें गलती किसी सिपाही की नहीं है। जो हमें तुम दंड देना चाहते हो वो हमें सजा दे सकते हो। महाराज शरियत की तलवार खिंची की खिंची रह गई, कुछ कह न पाए। एक शब्द बोले हैं महाराज शरियत, अगर लड़की को मारना पाप नहीं होता तो मैं तुझे यहीं पर अभी मार देता, तेरा प्राणांत कर देता अपने हाथों से। लेकिन एक बात याद रखना सुकन्या, मैं तुझे घर वापस नहीं ले जाऊंगा। जो तूने संत के नेत्र फोड़े हैं, अब तुझे इसी के साथ में रहना होगा, इसी जंगल में। अब इस साधु के साथ में तू अपनी जिंदगी व्यतीत कर, भीख मांग, खुद खा और इसे खिला। अरे मैंने तो ये सोचा था कि हमें किसी सुंदर वाला के साथ में तेरा विवाह करेंगे, लेकिन क्या करूं, तूने तो खुद ही अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। सुकन्या के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। पिताजी, जो आप कह रहे हो हमें मंजूर है, क्योंकि लड़की का तो धर्म होता है, माँ बाप अगर एक वृक्ष से बांध दे तो उसे अपनी जिंदगी एक वृक्ष के साथ में बितानी चाहिए। मैं कुछ नहीं कहूंगा पिताजी, जैसा आप करोगे वैसा हमें मंजूर है। इतना कहकर के महाराज शरियत जिस समय चले हैं सुकन्या को छोड़ करके, तो सुकन्या दोनों हाथ जोड़ करके बोली है, पिताजी जा रहे हो? बोले हाँ। सुकन्या कहने लगी, ये बात हमारी माँ को मत बता देना, अन्यथा वो रो रो करके उसका प्राणांत हो जाएगा। शरियत कहने लगे, तो साधु की तरफ देख, हम तेरी माँ को समझा देंगे। और जिस समय महाराज शरियत चले हैं तो सुकन्या कहने लगी है, पिताजी कि मेरी मैया से नमस्ते कहियो, और अपनी बिटिया को भूल मत जइयो। मेरी मैया से बोली है सुकन्या, पिताजी मेरी माँ से नमस्ते कहना, अपनी बेटी को भूल मत जाना, आते जाते रहना। और बोली, मेरी मैया से नमस्ते कहियो, अपनी बिटिया को भूल मत जइयो। मेरी मैया से सुकन्या ने कहा है, पिताजी